हमारे साथ मौजूद हैं मानवता अभियान के अध्यक्ष श्री M.K. गांधी, जो पिछले 40 सालों से कवि सम्मेलनों का आयोजन करते आ रहे हैं, हिंदी भाषा को बढ़ावा देते आ रहे हैं। गांधी जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाइयाँ देता हूँ। 75वां वर्ष है, हिंदी आगे बढ़े, हम लोग सदैव इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और पूरी कोशिश लगाते हैं। आज हमने मालवीय नगर में हिंदी भाषा के लिए 75वें वर्ष में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया और ये मैसेज दिया कि हिंदी जन जन की भाषा बने, हिंदी सबकी भाषा बने। पत्राचार सरकार का आम आदमियों के साथ हिंदी भाषा में हो। हिंदी भाषा में जो न्यायालय के काम है वहाँ भी हिंदी भाषा हो, ताकि पीड़ित व्यक्ति आसानी से बात को समझ सके। पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि जो निर्दोष व्यक्ति है वो पत्राचार की वजह से समझ नहीं पाया और उसका नुकसान हो गया। अल्टीमेटली उसका देरी माफ़ी की गई और उसको उचित रिलीफ दे दिया गया। तो हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूँ कहूँगा, दबे पड़े हैं हम अपने भीतर के भीतर, अपनी ज़र्रा भर नॉलेज पर अहंकार से तबे पड़े हैं। इसीलिए कहता हूँ तुमसे, और कब तक चुप रहोगे? अब अगर बोले नहीं तो फिर भला तुम कब कहोगे? यही वक्त है, सही वक्त है, कुछ तो बोलो, मुँह तो अपना खोलो भैया। आज हिंदी के लिए आपको मुँह खोलना पड़ेगा। मानवता अभियान दर दर जाएगी हिंदी के अभियान को बढ़ाने के लिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी। हम भी आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सामने नतमस्तक हैं। कैमरामैन राजेश टंडन के साथ VP शर्मा, IN। थैंक यू। सबकी नौजवानों की उपस्थिति को देखकर बहुत अभिभूत। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन और हिंदी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में इस विशिष्ट शालीन मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि, लोकप्रिय MLA, जन जन के प्यारे, निरंतर गतिशीलता में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व श्री सोमनाथ भारती, और उनके साथ बैठे हैं हमारी कस्टम और GST फाउंडेशन के सर्वे सर्वा, पूरे हिंदुस्तान के सभी अधिकारियों का ध्यान रखने वाले हमारे बीच बैठे हैं श्री राकेश गुप्ता जी। हमारे पास हमारे मित्र पद्मश्री जिस मंच पर हो उस मंच का मतलब होता है, और पद्मश्री जो कवि है वो हमारे के बीच में है, मालवीय नगर से है। सुनील जोगी के लिए जोरदार तालियां। आप सबके बुलारे नन्हे मुन्ने यहाँ पर होते थे, कितने बड़े हो गए हैं। सीता जी का जब इनका मिलाप हो रहा था अभी, तो मैं देखकर हंस रहा था। क्या सुंदर था जब नवीन जी कोहली साहब उनको माला पहना रहे थे। ये हास्य व्यंग्य की चलती फिरती पाठशाला है। आप लोकसभा अध्यक्ष के साथ आपने काम किया है, वो इसलिए रहे हैं 2 लोकसभा अध्यक्ष के साथ। उत्तर प्रदेश के मंत्री पद का दर्जा आपका रहा है। संपूर्ण साहित्य है, ओम प्रकाश जी के शिष्य हैं, आदित्य जी के, और देश विदेश में हिंदी की पताका फहराने वाले डॉक्टर परवीन शुक्ल हमारे बीच में हैं, जिनको हमने ओम प्रकाश आदित्य के सम्मान से नवाजा था। परवीन शुक्ल एक साधारण से साधारण कवि थे जब इन्होंने प्रारंभ किया था।
आपको जानकर खुशी होगी कितनी सारी आप संस्थाएं चला रहे हैं, अपने आप में संस्था बन गए हैं डॉक्टर परमेश। मतलब मुंबई से आए हैं श्री दिनेश बाबरा जी, रस्सी का पवारा छोड़ते हैं, लाफ्टर का तड़का लगाने वाले हैं। अब हमारे बीच में थोड़ी ही देर में आएंगे श्री हेमंत पांडे जी, मेरी छोटी बहन डॉक्टर, चिकित्सक डॉक्टर है, अभी कितना संघर्ष किया मैंने और हमारे अकेडमी के सेक्रेटरी ने, आप हमारे बीच में ला दी। और पहली बार मालवीय नगर में आए हैं, मैं पहली बता दूं, आज तक हमारे किसी कवि सम्मेलन में नहीं आए, पहली बार मैंने इनको आमंत्रित किया और आए हैं। मैं बहुत मशहूर इनके लिए ताली बजाएंगे। देश का राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, उसकी विद्वत्ता और भाषा कैसे होनी चाहिए, उनमें सहजता और विनम्रता कैसी होनी चाहिए, मैं सच्चे अर्थों में यूँ कहूँगा हमारे आदरणीय श्री सोमनाथ जी भारती जीवन के आचार संहिता की एक चलती फिरती पाठशाला। आपने उन्होंने बताया स्वयं, मेरे दिन की शुरुआत ध्यान से हुई। कितने ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो आम जनता के बीच में कहें कि मैं ध्यान से अपने दिन की शुरुआत करूं। मित्रों, प्रातःकालीन ध्यान और इनकी जीवन शैली है आहार शुद्ध। मैंने जो इनको देखा है, विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विहार शुद्ध। ये एक हमें ऐसा नेता मिला है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो अपने आप का अकेला उदाहरण है। तो कभी क्योंकि मैं आध्यात्मिक घर से आता हूँ, मेरे पिता आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे, तो उनके कई सारे साथी यहाँ बैठे, क्योंकि उनके जब उनकी मृत्यु हुई 2016 में, कई सारे यहाँ साथी गए थे शोक सभा में, तो हमने बात कही थी वहाँ कि मेरे पिता ने मुझे धन तो नहीं दिया, लेकिन ध्यान का धन दिया। तो वो धन दिया जो चुरा नहीं सकता। बोलने जा रहा हूँ, ये मेरे गुरु ने कहा। मेरे गुरु संत मत के एक बहुत गहरे, क्योंकि हम तो साथ रहे, हमने उनको ध्यान करते देखा, ध्यान में उठते हुए देखा, अगर आपको याद होगा महर्षि महेश योगी जो कि स्टेज पे दिखाते थे ध्यान करते हुए आदमी उठ जाया करता। तो ये लाइनें उनकी हैं, लेकिन मैं इसको बहुत दोहराता हूँ। उनकी लाइनें ऐसी हैं, कहते हैं पुजारी तू अपनी पूजा में ला। पुजारी किसको बोला? पुजारी हम सबको, हर इंसान पुजारी है, अपनी पूजा में ला। हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में किसी धर्म को ले लें आप, इस शरीर का बहुत महत्व है। इस शरीर को बोला नर नारायणी देह, हमारे धर्म ग्रंथों ने बोला, कहा नर नारायणी देह, नर जिसमें बसता हो। अशरफुल मखलूकात बोला कुरान शरीफ में, बोला कि नहीं बोला कि इस यूनिवर्स का सबसे टॉप का क्रिएशन है। तो क्या कहा? पुजारी तू अपनी पूजा में लाग। ध्यान के जरिए भगवान शिव की मूर्ति देखते हैं, जब ध्यान में भगवान शिव का जो पोस्चर है और जब उनकी आंख बंद हो, जो तीसरी नेत्र की बात करते हैं, पुजारी तू अपनी पूजा में लाग। ध्यान के जरिए चला चल तू इसके अंदर, ध्यान के जरिए बैठ के ध्यान करके भगवान श्री शिव की आशीर्वाद से चला चल तू इसके अंदर, तुझे मिलेगा एक बंदर। बंदर कौन है? मन। हम सबका मन बंदर है ना, सारा दिन मुसीबतों का बंदर दिखलाएगा मंदिर। अगर मन जीते जग जीत। जिसका मन वश में उसका सब वश में।
अगर तकलीफ में हम हैं तो सिर्फ हमारा मन बस में नहीं, इसमें तकलीफ हैं पद्मश्री एक महान कवि अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी, आज हिंदी दिवस है और आप हमारी हिंदी भाषा को जिंदा रखे हुए हैं कविताओं के रूप में, क्या संदेश? आज हिंदी दिवस है और मैं तो हिंदी का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत की सभी भाषाओं का सम्मान हो। हर भाषा जो भारतीय है वो सब हिंदी की बहनें हैं, सबका सम्मान होना चाहिए और हम किसी विदेशी भाषा पर आश्रित ना रहें। आप रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए भाषा कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन प्यार हमेशा हिंदी से करें और अपनी मातृभाषा से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से सिर्फ बेटियों के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ूँगी कि जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। वाह, मुझे भगवान फिर अगले जन्म बिटिया बना देना। वो है कि इस दुनिया को खतरा ना चीन, ना पाकिस्तान, ना इजराइल से, इस दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेज़ी से ढल रहा है, ज़माना रोज़ बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नज़र आती थी, समय पर नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। वाह जी, आगे इससे? हाँ, मोबाइल निगल रहा है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। ऐसा बोलते थे पक्षियों के प्रेम की भाषा, आई लव माई लव, ची 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 ची, चू 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 चू, चुम्मा चुम्मी चहचहाते हैं ये चीड़े चिड़िया। और अगली पंक्ति फिर तालियां उठें आपकी सुनने के बाद कि आई लव माई लव, ची 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 ची, चू 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 चू, चुम्मा चुम्मी चहचहाते हैं ये चीड़े चिड़िया। तुम साल में मनाते टाइम डे मनाते हैं ये चीड़े चिड़िया, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े चिड़िया, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चीड़े। एक छंद और सुनाता हूँ। मेरे दोस्त बडोला जी बैठे हैं सामने, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और एक छंद बहुत मंच का ध्यान चाहूँगा। आदित्य जी की पहचान का छंद है। गांधी जी, कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई। कंचन कहते हैं सोने को, और आदित्य जी ने कहा कि एक ऐसी सुंदरी जो सोने जैसी है वो बाजार में घूमने गई। ये मान लो कि मालवीय नगर की सेंट्रल मार्केट में आ गई। सेंट्रल मार्केट है नहीं, तो देखिए उस पर अशोक जी कौन कैसे देख रहा है उसको। कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही। मार्केट घूम रही है। दिनेश बाबू आनंद लेना, ऐसे थे हमारे बड़े कवि। ओ कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही है। कवियों ने कहा स्वर्णिम उषा सुंदरी है, किरणों का पहने किरीट घूम रही। किरीट मतलब मुकुट। तो कवि की भाषा में कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्णिम उषा सुंदरी है। सूरज निकला है और जैसे सुबह सुबह सूरज की किरणें बिखरने से चारों तरफ लालिमा फैल जाती है, तो कवियों को ऐसा लगा कि ये लड़की नहीं है, ये सोने का मुकुट पहन के घूम रही है। आनंद आए तो मुझे अब तक की सर्वाधिक तालियां चाहिए। कमाल का छंद है। कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही है। कवियों ने कहा स्वर्णिम उषा सुंदरी है, किरणों का पहने किरीट घूम रही है। स्वर्णकार बोले लो सुमेरु तो पिघल गया। खान साहब, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है सुमेरु। सुमेरु का मतलब होता है सोने का पर्वत। तो जो सुनार थे, ज्वेलर्स,
उन्होंने उस सुंदरी को देखा तो उन्होंने क्या कहा, वो स्वर्णकार बोले लो सुमेरु तो पिघल गया, उछट उसी की कोई छींट घूम रही। और अगली पंक्ति जरा मुझे एक बार भरपूर पीछे तक आपकी मोहब्बत मिली। स्वर्णकार बोले लो सुमेरु तो पिघल गया, उछट उसी की कोई छींट घूम रही है, तस्कर लगा के घाट आपस में बात करें, 60 किलो सोने की ये ईंट घूम रही। 60